आज हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। तो विजुअलाइजेशन किसे कहा जाता है? देखने को। और किसकी विजुअलाइजेशन? डीएनए के फ्रैगमेंट्स की। फ्रैगमेंट कहते हैं एक पार्ट को। और ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये कब बनते हैं? ये डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में बनते हैं। तो अगर बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए क्या है? जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेली है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किस मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है? डीएनए के मॉलिक्यूल से। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें शुगर भी है, फॉस्फेट का ग्रुप भी होता है। इसके अलावा खास किस्म के नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं जिनको न्यूक्लियो बेसिस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बेस है, ये बेस है, ये वाली बेस है, ये बेस है। तो ये जो शुगर है, फॉस्फेट है और ये जो न्यूक्लियो बेस है, ये मिल के छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। यानी एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। अब हर पर्सन या हर ऑर्गेनिज्म जो होता है तो उसकी अपनी जो है वो टाइट की जो अरेंजमेंट होती है वो होती है, या हम यूं कहें कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है वो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी होती है या स्पेसिफिक होती है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है? डीएनए सीक्वेंसिंग एक खास टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मालूम कर सकते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, यानी डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों करते हैं? ये हम करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के लिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमें डीएनए, कोई भी जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उस ऑर्गेनिज्म का, तो वो जानना ज़रूरी है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग के मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिज़ीज़ के डायग्नोसिस के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो किसी को जो है वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो है वो ऑर्डर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उस पर्सन को कोई ख़ास जो है वो कोई डिजीज़ है, तो उसको मालूम किया जा सकता है डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक से। तो डीएनए सीक्वेंसिंग की मुख्तलिफ तरह के तरीके होते हैं, जिनमें से एक को हमने डिटेल से अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि कौन सा मेथड था? जो कि था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इसमें जेल को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या होता है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और वो किस बेस पे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं? साइज की बेस पे। तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इसलिए सेपरेट किए जाते हैं ताकि डिटेल से उनको स्टडी किया जा सके डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें ये एक टैंक नज़र आ रहा है जिसके अंदर जो है वो एगारोज जेल डाली हुई है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये जेल का है। और इसके अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद होता है, यानी लिक्विड पार्ट होता है जिसमें कि जेल को डाल दिया जाता है। और इसके अलावा इस टैंक के साथ पावर सप्लाई दी जाती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे सुराख से बने होते हैं, वेल्स बने होते हैं, जिसको वेल कहा जाता है। तो इसमें जो है वो सैंपल्स को लोड किया जाता है, यानी सैंपल को इधर डाला जाता है, इधर डाला जाता है, इधर डाला जाता है और यहाँ से करंट सप्लाई किया जाता है। जब यहाँ से करंट या पावर सप्लाई का बटन ऑन किया जाता है तो ये जो सैंपल है ये इस जेल में मूव करना शुरू कर देता है। तो इस सैंपल में मिसाल के तौर पे अगर डीएनए और आरएनए या डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अपने साइज़ के मुताबिक मुख्तलिफ जो स्पीड है उससे ये इस जेल पे मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो इस तरह से ये इस जेल के ऊपर इस तरह से ये निशान से बनाते जाएंगे। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज होंगी, यानी फॉर एग्जांपल डीएनए के फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जिनका वजन ज़्यादा होगा, जिनका वेट ज़्यादा होगा, तो वो कम स्पीड के साथ मूव करेंगे। और जिन फ्रेगमेंट्स का वेट ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट की स्पीशीज़ होंगी, तो वो तेज़ी तेज़ी से मूव करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो जब एक ख़ास
निशान तक ये पहुंच जाते हैं ये फ्रेगमेंट्स। जैसे कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसके बाद इस पावर सप्लाई को बंद किया जाता है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है वो इसके बाद देखा जाता है। तो इसके देखने के लिए जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं या मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनमें से जो एक मेथड होता है वो है जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं जेल इमेजिंग सिस्टम। इसको जेल डॉक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह का एक बॉक्स सा होता है जिसमें कि ख़ास किस्म की लाइट मौजूद होती है। तो यहाँ से ये जो जेल होती है इसको, इस पूरी जेल को उठाया जाता है और इसको इस जेल डॉग के अंदर रखा जाता है। यानी यहाँ से ये डोर सा बना होता है, इसको ओपन करके इसके अंदर जेल को रखा जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कंप्यूटर मौजूद है। तो इसके अंदर कैमरास होते हैं, यानी वो क्या करता है, ये जो इसके अंदर सिस्टम होता है वो क्या करता है कि उस जेल की तस्वीर लेता है या इमेज बनाता है। और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है वो इस जेल डॉग के साथ अटैच होता है। तो वो जो इमेज होता है अंदर जेल का, तो वो यहाँ पे इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। और वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से नज़र आता है, वो कुछ इस तरह से नज़र आता है कि इस तरह से ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसके ऊपर इस तरह से बैंड्स से नज़र आ रहे होते हैं। और ये बैंड्स किसके हैं, ये बैंड्स यहाँ पे क्योंकि डीएनए सैंपल लिया था तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ स्पीड से अपने साइज़ के मुताबिक जो है वो उस जेल के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जब जेल को निकाला जाता है उसके बाद इसको ख़ास किस्म के डाई से जो है वो लेबल किया जाता है। या डाई क्या चीज़ होती है, जो किसी दूसरी चीज़ को रंग देती है। तो वो जो डाई किया जाता है उसकी वजह से जब इसको अंदर यहाँ पे जेल डॉग के अंदर रखते हैं तो इस तरह से इमेज जो है वो सही क्लियर नज़र आता है और इसको फिर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ बैंड्स तो थिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ बैंड्स जो हैं वो थिन नज़र आ रहे हैं। जैसे इसको अगर हम किसी और कलर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं तो ये वाला जो बैंड है ये क्या है, ये थोड़ा सा थिन है। और अगर इस बैंड को अगर आप देखें तो ये वाला जो बैंड है ये थिक नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको किसी इस कलर से कर लेते हैं। तो जो थिक बैंड होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन यानी कितनी मिकदार है, यानी जिन डीएनए के फ्रेगमेंट्स का साइज एक तरह का होगा तो वो थिक बैंड देंगे, और जहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वहाँ पे वो क्या देंगे, थिन बैंड्स देंगे। तो इस तरह से जो डीएनए मॉलिक्यूल जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो यहाँ पे मिल जाती है और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग में। इसी तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको एक और तरीके से भी विजुअलाइज किया जाता है, और वो किस तरह किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट ट्रांस एल्यूमिनेटर के ज़रिए। तो लैब्स में अल्ट्रा वायलेट ट्रांस एल्यूमिनेटर भी यूज़ होता है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद या तो उसको जेल डॉग के अंदर डाला जाता है या कुछ लोग जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट ट्रांस एल्यूमिनेटर यूज़ करते हैं। ये भी इस तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये लिड यानी ढक्कन सा बना होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर उस जेल को रखा जाता है जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टैंक था उससे निकाली हुई थी, यानी जिसके ऊपर जो है वो डीएनए या प्रोटीन्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है और पावर सप्लाई दी जाती है। तो इसमें जो है वो किस तरह से इमेज बनता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं, यानी ख़ास किस्म की लाइट जो है वो इस जेल, यहाँ पे जो जेल रखी होती है उसके ऊपर पड़ती है, और उसके बाद जो है वो इस तरह की जो रिज़ल्ट है, यानी जो बैंड्स हैं वो इस तरह से थिक और थिन फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से डीएनए सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें किस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको विजुअलाइज किया जाता है, यानी देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में।